Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher हाफिज़ रिजवान अली. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम पहले एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं. कंडीशन एट विच द लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला एट अ पॉइंट. देखें स्टूडेंट्स, अगर हम पैराबोला लेते हैं, कोई भी लाइन एक पॉइंट पे पैराबोला को टच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन. इसी तरह कोई भी लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर सकती है. इसी तरह कोई भी लाइन पैराबोला को कट ही ना करे. तो जब लाइन टच करेगी पैराबोला को तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल्स टू 0. और जब लाइन दो पॉइंटों पे टच करेगी पैराबोला को तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 0. और जब लाइन टच ही नहीं करेगी पैराबोला को तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव. देखिए, इस केस में इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, इस केस में कोइंसिडेंट रूट्स आएंगे एक जैसे. तो अब हम कंडीशन बनाते हैं पैराबोला की. पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4px. इसको हम ले लेते हैं नंबर 1. अब कोई भी लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c. अब ये लाइन है, अगर y इक्वल टू mx प्लस c, ये टेंजेंट है पैराबोला के ऊपर. अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब है ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ. इसी तरह ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसका मतलब है जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे? ये इमेजिनरी है. तो इसके लिए पहले हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालेंगे. तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में. पुट कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस c इन 1. तो याद आएगा mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल 4px. स्क्वायर ओपन करते हैं. m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx. और ये 4px इधर आके क्या हो गया? माइनस इक्वल्स टू 0. यह आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर. इन दोनों में से देखिए 2x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन और x भी कॉमन. तो mc माइनस 2p और x हम बाद में लिख लेते हैं. और c स्क्वायर कांस्टेंट इसको एंड पे ले जाते हैं इक्वल्स टू 0. अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ x. अब आप देखिए, इसके दो रूट्स आएंगे. वो दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं. अब इन तीनों के लिए हम इनका डिस्क्रिमिनेंट लेके चेक करेंगे, विच इज a quadratic equation in x. The roots of this equation are distinct, coincident or imaginary according to the discriminant. अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं. बी स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 इंटू mc माइनस 2p होल स्क्वायर माइनस 4ac. a किसके इक्वल m स्क्वायर और c किसके इक्वल है? c स्क्वायर. देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड
डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है 2 इंटू MC माइनस 2P होल स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड कोइंसिडेंट। इसका मतलब है कि इक्वल रूट्स आएंगे। अगर 2 है तो 2 आंसर्स सेम आ जाएं तो रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स होंगे इसके। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट 2 इंटू MC माइनस 2P होल स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर C स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है नेगेटिव, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी? हमने टेंजेंट के लिए कंडीशन लिखी थी, तो टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला y square equal 4px at the point p x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला एट अ पॉइंट x1 y1। देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट लाइन जो कर्व के ऊपर है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होती है। जैसे ये अगर टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है और टेंजेंट लाइन के ऊपर भी है। इसका मतलब है ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम टेंजेंट लाइन ये ले लेते हैं y माइनस y1 m1 x माइनस x1, इसको हम ले लेते हैं नंबर 1। अब इसमें x1 y1 ये पॉइंट दिया हुआ उसने, यहां पे अगर 2 3 कह देता तो x1 की जगह 2 और y1 की जगह पे हम 3 पुट कर देते हैं। अब हमने m1 स्लोप निकालनी है, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव में कि ज्योमेट्रिकली कर्व का जो डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल 4px, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर पे पावर फॉर्मूला 2y और y का विद रिस्पेक्ट टू x, 4px का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। यहां से dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया? 4p ओवर 2y, 2 1 2 2 टू द 4, यह आ गया 2p ओवर y। अब हमने जब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो जो स्लोप हम निकालेंगे वो भी उसी पॉइंट पे निकालेंगे जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन कहता है। तो m1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है ये, dy ओवर dx एट द पॉइंट p, वो क्या है? x1 y1। इसका मतलब है अगर x है तो उसकी जगह x1 पुट कर दें, अगर y है तो उसकी जगह पे y1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p ओवर y की जगह पे क्या आ जाएगा? y1। तो ये स्लोप निकला है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं।
अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में, पुट कर देंगे m1 इक्वल 2p ओवर y1 इन इक्वेशन 1। तो यह आ जाएगा y माइनस y1, स्लोप की वैल्यू 2p ओवर y1 x माइनस x1। अब ये y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y1 इंटू y माइनस y1 2p x माइनस x1। ये मल्टीप्लाई करें y1 y1 से मल्टीप्लाई y1 स्क्वायर 2px माइनस 2p(x1)। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, तो ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, y की जगह y1 पुट कर देंगे और x की जगह पे x1 पुट करेंगे। तो अब y1 स्क्वायर की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, y1 माइनस 4px1 2px माइनस 2px1। तो ये आ जाएगा y1, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2px माइनस 2px1 प्लस 4px1, y1 2px 4 में से 2 माइनस करेंगे प्लस 2px1। ये आ गई y1, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2p, बाकी क्या आ जाएगा x प्लस x1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला एट द पॉइंट p x1 y1। अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू पैराबोला y square equal to 4px at the point p x1 y1। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर ये पैराबोला है, ये टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट। तो हमने ये पढ़ा है कि टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लॉप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अब दोनों में से अगर एक पता हो, लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो दूसरी हम कैसे निकालते हैं, पहली का रेसिप्रोकल लेके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे अगर टेंजेंट की स्लोप है m1, नॉर्मल की स्लोप है m2, तो m1 क्रॉस m2 किसके इक्वल होगा, -1। अब जैसे अगर आपको टेंजेंट की स्लोप पता है तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, -1 ओवर m1, यानी कि रेसिप्रोकल लेके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसमें इसकी इक्वेशन लिखते हैं पहले, y माइनस y1, इसको हम m2 कह देते हैं, x माइनस x1, नंबर 1 ले लेते हैं, वेयर m2 is the slope of नॉर्मल लाइन। देखिए इसी के लिए हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली हुई है, वहीं से हम नॉर्मल लाइन की स्लोप ले लेंगे। सिंस द नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन,
देयरफॉर इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। अब हमने क्या फाइंड करना है, m2, तो m2 किसके इक्वल होगा, -1/m1। और m1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m1 किसके इक्वल था, 2p/y1। तो ये क्या आ जाएगा, -y1/2p। अब हमें स्लोप का पता चल गया, तो इसको हम पुट कर देंगे नंबर 1 में। पुट m2 इक्वल -y1/2p इन इक्वेशन 1। यह आ जाएगी y माइनस y1 m2 माइनस y1/2p x माइनस x1। यह आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो अब हमारे पास कोई भी पैराबोला की इक्वेशन हो तो हम इजीली उसकी टेंजेंट लाइन भी लिख सकते हैं बना के, और नॉर्मल लाइन भी इसी मेथड से बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म। अब हमने टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म में बनानी है। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू 4px। इसको नंबर 1 ले लेते हैं। हम कहते हैं इसकी टेंजेंट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये इसमें टेंजेंट लाइन होगी जो कि एक पॉइंट पे कर्व को टच करेगी। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, तो पहले हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 के अंदर। पुट कर देंगे, इसको नंबर 2 ले लें, y इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा mx प्लस c होल स्क्वायर 4px। स्क्वायर ओपन करें, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx। और ये 4px इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से देखें 2x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या आ जाएगा, mc माइनस 2p x और c स्क्वायर एंड पे इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज a quadratic equation in x। अब हमें ये पता है कि लाइन 2 जो है वो टेंजेंट है किसके ऊपर, पैराबोला पे। सिंस द लाइन 2 is tangent to parabola 1। अब लाइन अगर टेंजेंट हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0। इसका मतलब है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां पे b किसके इक्वल है, 2 इंटू mc माइनस 2p होल स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है, m स्क्वायर, और c क्या है, c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये 2 का भी स्क्वायर है 4 और इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करेंगे, m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस 2ab 2 टू द 4 mcp माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर
इक्वल्स टू 0। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4m² c² प्लस 4 4 द 16 p² माइनस 4 4 16 mcp माइनस 4 m² c² इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 16 और p कॉमन, p माइनस mc इक्वल्स टू 0। तो ये 0 पे डिवाइड 0, तो p माइनस mc 0। तो p किसके इक्वल हो गया, mc। यहां से c किसके इक्वल आ गया, p ओवर m। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। y इक्वल टू mx प्लस c की जगह पे आ जाएगा p ओवर m। तो ये इक्वेशन बन गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म। और ये जो सी हमने निकाला है p ओवर m, ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर MCQ में भी आ जाता है। अब इसी तरह अगर हमारे पास पैराबोला हो x² इक्वल टू 4py, तो इसी तरह इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू mx और c इसमें होता है माइनस p m²। c को हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू माइनस p m²। तो ये इक्वेशन आ जाएगी स्लोप फॉर्म में इस पैराबोला की, और c की ये कंडीशन है। तो ये था आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। हमने आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए। पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू पैराबोला डिस्कस किया, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला एट px1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन डिस्कस की, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।